हिमाचल में अवैध तरीके से शराब बनाने के मामले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जवाब दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हर सरकार में इस तरह के मामले सामने आते हैं। सरकार प्रदेश में अवैध खनन और अवैध तरीके से चल रही फैक्ट्री के खिलाफ पुरजोर कार्रवाई कर रही है। वहीं इस दौरान हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिए पूर्व जयराम सरकार को दोषी ठहराया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि काला अंब में ऐसी फैक्ट्री चल रही थी। जानकारी मिलने पर एजेंसियों ने छापेमारी की। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हर सरकार के कार्यकाल में इस तरह के मामले सामने आते हैं, इन्हें रोकना मुश्किल है। वर्तमान सरकार प्रदेश में अवैध फैक्ट्रियों और अवैध खनन को लेकर पुरजोर कार्रवाई कर रही है। खनन में नेताओं का नाम भी आया तो उनके वाहन जेसीबी के चालान भी। निश्चित रूप से हर सरकार में इस तरह की घटनाएं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि शराब की फैक्ट्री में इलीगल काम हो रहा है या इलीगल रूप से माइनिंग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, निश्चित रूप से ये होती है। कोई भी सरकार कम्प्लीटली 100% इन चीज़ों को नहीं रोक सकती। अब जिस शराब की दुकान, शराब की फैक्ट्री की आप जिक्र कर रहे हैं, वो कालेआम की फैक्ट्री है और हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को जब जानकारी मिली कि वो शराब की फैक्ट्री में इलीगल जो है वो शराब बनती है, लेबल बनते हैं और दूसरी कंपनीज़ के नाम के सैंपल्स बना करके और लेबल चिपका करके बेचा जाता था। एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो टीम है उन्होंने वहाँ पे छापा मारा, कब्ज़ा किया, सारा रिकॉर्ड अपने हाथ में लिया और FIR लॉन्च किए और कानून जो है वो अपना काम करेगा। हिमाचल प्रदेश में चाहे इलीगल माइनिंग है, चाहे शराब है, चाहे लकड़ी है, चाहे तस्करी है, इसमें जो भी इलीगल काम करेगा उसके अगेंस्ट जो है सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने एक खुले रूप में कहा है कि इन मामलों में कोई भी पॉलिटिकल हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस है, चाहे फॉरेस्ट है, चाहे एक्साइज है, चाहे माइनिंग है, वो कोई भी व्यक्ति इलीगल काम, गलत काम कर रहा हो, जितने मर्जी बड़े ओहदे पे हो, उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से प्रदेश सरकार को शुल्क की सरकार की संज्ञा दी गई तो हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिए पूर्व की जयराम सरकार दोषी है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया और चुनाव को देखते हुए HRTC बसों में महिलाओं को 50% छूट देने और 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसी घोषणाएं की। अब प्रदेश सरकार इससे उभरने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में संस्थाओं को खुद को मजबूत करने के लिए शुल्क लेने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। हमारा हक बनता है, केंद्र सरकार द्वारा हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है। PDNA में हमारा जो है वो क्लेम्स कोई राउंड अबाउट 10,000 करोड़ रुपए के PDNA में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2023-24 के भेजे हुए, मगर हमें पैसा नहीं मिला है। दूसरे स्टेट्स जो हैं बीजेपी के, चाहे एलाइज हैं, बीजेपी स्टेट्स हैं, उनको केंद्र सरकार द्वारा जो है इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी अभी प्रधानमंत्री से, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमको जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि 2021 में जो हमारा RDG रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट था वो हमको 10,500 करोड़ मिलता था। वो घटते घटते इस वर्ष 2025-26 में हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 3,200 करोड़ रुपए आ गई है। 2021 और 2025 में 7,000 करोड़ रुपए का अंतर आएगा तो निश्चित रूप से जो है विकास प्रभावित होगा। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आज जो इस हिमाचल प्रदेश की दुर्दशा है, आज हिमाचल प्रदेश जो है इस लोन के जंजाल में फंसा है, वो बहुत हद तक जो है जयराम जी और पिछली सरकार को मैं दोषी मानता हूं, क्योंकि इन्होंने रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करने के लिए, सरकार के संसाधन बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। 2022 में जब चुनाव नज़दीक आया, आखिरी 6 महीने में इन्होंने 1000 जो है संस्थान खोल दिए, जिसमें बजट का प्रावधान नहीं था, पैरामीटर पे वो बैठते नहीं थे, फाइनेंस की उसमें स्वीकृति नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि HRTC में जो है लास्ट के 6 महीने में महिलाओं के लिए जो है 50% जो है वो किराया माफ़ कर दिया। आज HRTC जो है कर्ज में डूबी हुई है। आज HRTC के को अपने ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, रिटायर्ड एम्प्लॉइज़
को जो है जीपीएफ पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। उधर विप्रो और हुटामाकी इंडिया के यूनिट बंद होने और प्रदेश से उद्योगों के पलायन के सवाल पर उद्योग मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस विषय पर कंपनी हेड से बात की थी। कंपनियों की ओर से प्रोडक्ट की कंजप्शन न होने जैसे कारणों को यूनिट बंद करने के पीछे वजह बताया गया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार कंपनियों का संचालन नहीं कर सकती, केवल उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवा सकती है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि कोई भी यूनिट प्रदेश में बंद ना हो और सरकार इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है। इंडस्ट्रियल यूनिट बंद होना एक नॉर्मल रूटीन का काम होता है। अब जो आप यूनिट जिनके जिक्र कर रहे हैं वो मेरे ध्यान में भी आए और मैंने भी उनके जो हेड्स है उनसे हमने बात की है। कुछ यूनिट्स का तो ये कहना है कि हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी जो कंजम्पशन है, जैसे उनकी प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हैं उसकी डिमांड कम हो गई। अब इंडस्ट्री को हम सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, हम इंडस्ट्री को ज़बरदस्ती चला नहीं सकते। अब इंडस्ट्रियलिस्ट अपने पैसा इन्वेस्ट करके उपयोग लगाता है, जब उसको ऐसा लगता है कि मेरे यूनिट में कोई घाटा हो रहा है या मैं चलाने में असमर्थ हूँ तो वो बंद कर देता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। और कई बार क्या होता है कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, कहीं से उनकी पेमेंट नहीं हुई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, या उन्होंने टेक्नोलॉजी अपडेट करनी है, तो उस वजह से भी यूनिट जो है समय समय पर बंद होते हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।